हेलो स्टूडेंट्स, अब आपका जेईई मेंस का एग्जाम सिर्फ 20 से 25 दिन में आ ही गया है। तो मैं आज आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसी चीजें जो आपको ध्यान रखना है दैट यू शुड अवॉइड इन दीज लास्ट 20 to 25 डेज। ये आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रख सकती हैं, तो इसलिए आप इन 5 चीजों को जरूर अवॉइड करें। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है तुषार सांगवान और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। नंबर 1 जो आपको अवॉइड करना है दैट इज कंपैरिजन। आपको बार बार अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों के जो भी मार्क्स आ रहे हैं उनको कंपेयर नहीं करना है। आपको सिर्फ अपना जो टेस्ट है, जो एनालाइज कर रहे हैं, आप सिर्फ उसी पर फोकस रखें। बिकॉज इतने सारे स्टूडेंट्स हैं पूरे इंडिया में, तो आप अगर अपने फ्रेंड से कंपेयर कर भी रहे होंगे तो वो सिर्फ आपको स्ट्रेस देगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। दैट मीन्स कि आपको कंपैरिजन हमेशा अवॉइड करने हैं। सेकेंड थिंग जो आपको अवॉइड करनी है दैट इज टू बी अ परफेक्शनिस्ट। आपको किसी भी टॉपिक में पीएचडी नहीं करनी है, आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपके एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। तो आप कोशिश करें और ध्यान रखें कि किसी भी टॉपिक में बहुत ज्यादा भी डीप में जाने की जरूरत नहीं है जेईई मेंस के लिए। अभी आपके पास क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम है और आपको अपना सारा सिलेबस रिवाइज करना है, इसीलिए आप अवॉइड कर सकते हैं कि आप उसमें बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें। ऐसा ना हो कि आप कुछ टॉपिक्स बहुत अच्छे कवर कर लें, क्योंकि जेईई मेंस में आपको स्कोर करना है। इट इज नॉट अ लो स्कोरिंग एग्जाम। आपको इसमें बहुत अच्छे से स्कोर करने के लिए आपको सारे ही टॉपिक्स रिवाइज करने पड़ेंगे। तीसरी चीज जो आपको अवॉइड करनी है वो है कि आपको टेस्ट से घबराना नहीं है, टेस्ट से बचना नहीं है। आपको हमेशा ऐसा लगता होगा, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है, कि एक दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा, जब मैं टेस्ट देने शुरू करूंगा और मेरे फुल मार्क्स आने शुरू हो जाएंगे। ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आपको कोई भी टेस्ट, जो भी आपके कोचिंग में, जो भी आपने ज्वाइन की हुई है टेस्ट सीरीज, वहां पर जो भी टेस्ट हो रहे हैं, आपको कोई भी टेस्ट अवॉइड नहीं करना है। भले ही आपके उसमें कम या ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, आपको वो कम या ज्यादा मार्क्स जरूर से इवैल्यूएट करने हैं। हर एक बार आपको उसमें देखना पड़ेगा कि किस वजह से आपके मार्क्स कम आए हैं या कौन से टॉपिक्स में कम आए हैं, लेकिन वो आपको सारी चीजें तभी पता चलेंगी जब आप टेस्ट अवॉइड नहीं करेंगे। दैट मीन्स कि आपको टेस्ट हमेशा देने हैं। जो भी आपके टेस्ट हो रहे हैं, किसी भी टेस्ट में ये नहीं सोचना है कि अभी मेरा क्योंकि सिलेबस नहीं हुआ है, अभी क्योंकि मुझे ये टॉपिक्स आते नहीं है इसलिए मैं इन टेस्ट को अवॉइड कर देता हूं। मेक श्योर कि आप कोई भी टेस्ट ना छोड़ें और हर एक टेस्ट को जरूर से अटेम्प्ट करें। नंबर 4, इंपॉर्टेंस एनसीईआरटी को देनी है। आप एनसीईआरटी को अवॉइड नहीं कर सकते हैं, उसके साथ साथ पीवाईक्यूज को अवॉइड नहीं कर सकते। अभी क्योंकि आपका ये बिल्कुल लास्ट और मेन टाइम चल रहा है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो रिवीजन स्ट्रैटेजी है वो ऐसे होनी चाहिए कि 20 to 25 डेज में आपका पूरा सिलेबस एक बार जरूर से पूरा रिवाइज हो जाए। उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है कि आप ने जो भी शॉर्ट नोट्स या जो भी आपके पास फॉर्मूला शीट है, आप उन्हें जरूर पढ़ें। एक बात और आपको जो ध्यान रखनी है, क्योंकि जब भी हम इस तरीके से पढ़ाई करते हैं और हमें चीजों को याद रखना होता है, तो हम जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं तो बुक को पढ़ते हुए भी आपको ये ध्यान रहता होगा, कई बार आपने ऐसी चीज नोटिस भी की होगी कि हमें ऐसे ध्यान रह जाता है कि उस बुक के उस पेज पर ये वाला फॉर्मूला या ये वाली इक्वेशन लिखी हुई है। विच मीन्स वो होता तभी है जब आप उन चीजों को बार बार देखते हैं। तो जो भी आपके शॉर्ट नोट्स है या जो भी आपकी फॉर्मूला शीट है, आप सेम फॉर्मूला शीट और सेम शॉर्ट नोट्स को ही बार बार रिवाइज करते रहें, और उसी के साथ साथ एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज। मतलब अभी आपको अपने सोर्सेज को बहुत ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। तो एक एनसीईआरटी हो जाएगी आपके पास, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो जाएंगे, और एक आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं, बस आपको उन्हें ही बार बार रिवाइज करते रहना है। जब मैं एनसीईआरटी रिवाइज करने को बोलता हूं, दैट मीन्स कि एनसीईआरटी में कोई ऐसा एग्जाम्पल या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आपने पहले ट्राई किए थे और वो आपके डाउट थे या पहली बार में नहीं हो पाए थे, तो आपको उन्हें ट्राई करना है दोबारा से, और उसके साथ साथ जो भी आपके पास रिवीजन नोट्स हैं, आपको उन्हें थोरोली बार बार रोज पढ़ते रहें। लास्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज कि आप टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे। मतलब अगर आपने टेस्ट दे भी दिया है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप उस टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, तो वो प्योरली आपके लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। दैट मीन्स कि आपको टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है। टेस्ट एनालिसिस से मेरा क्या मतलब है? टेस्ट एनालिसिस मींस आपको ये देखना है कि आपने जो टेस्ट दिए हैं उनमें कहीं ऐसा तो नहीं है कि
किसी एक ही चैप्टर के कुछ ही टॉपिक्स हैं जो आप हर बार नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऐसा कि आप जब भी टेस्ट देते हैं तो कुछ चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, या फिर आपको ऐसे खुद भी पता होगा अपने बारे में कि जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको किन चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनसे डर लगता है और कौन से चैप्टर्स के ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें आप कंफर्टेबल रहते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी एनालाइज करना है कि आपका टाइम मैनेजमेंट कितना प्रॉपर या इम्प्रॉपर चल रहा है, विच मीन्स कि क्या आपका ऐसा तो नहीं है कि टेस्ट क्लास में छूट जाता है, क्या ऐसा तो नहीं है आप किसी एक सब्जेक्ट पे ही ज्यादा टाइम दे देते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है आपने कोई क्वेश्चन को आसान समझकर और उसमें इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया है कि बाद में आपके क्वेश्चन छूट गए। तो आपको इन सब चीजों को बार बार हर एक टेस्ट के बाद एनालाइज जरूर करते रहना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में ये 5 पॉइंट्स थे मेरी तरफ से जो आपको अवॉइड नहीं करने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, वेरी बेसिक पॉइंट्स। तो आप इन पॉइंट्स को अपनी तैयारी में जरूर लगाएं। लास्ट के आपके पास ये 20 to 25 डेज हैं। ये मैं बिल्कुल आपको डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये एक फैक्ट है और आपको इसी टाइम को यूटिलाइज करके अपना बेस्ट आउटपुट देना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जेईई मेंस एग्जाम। अभी हम और भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।